Hello PT candidates, this is Umar Azam from Opika Consultants and I am a certified PT trainer. In this video, I will be providing you with some basic information regarding the second task in module number 3, and the name of this task is multiple choice, multiple answer. So the description of this task is the candidate will be provided with a recording consisting of about 30 to 90 seconds in length. The candidate here is supposed to listen to this recording, and after listening to it, the candidate must answer to a multiple choice question that will be displayed upon the screen of his or her computer. यानी कि यहाँ पर आपको एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड इट विल बी अ लेंथी रिकॉर्डिंग जो 30 टू 90 सेकंड्स के इन बिटवीन रेंज करेगी. आपने इस रिकॉर्डिंग को सुनना है और इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर करना होगा. इन दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको टोटल 5 ऑप्शंस प्रोवाइड की जाएंगी एंड आउट ऑफ दिस टोटल प्रोवाइडेड 5 ऑप्शंस मिनिमम 2 ऑप्शंस विल बी करेक्ट ओवर हियर एंड मैक्सिमम 3 ऑप्शंस कैन बी करेक्ट. यानी कि कम से कम 2 ऑप्शंस लाजमी करेक्ट होंगी और ज्यादा से ज्यादा 3 ऑप्शंस भी यहाँ पर करेक्ट हो सकती हैं. So this tells us that we are not sure about the third option, but we are assured कि कम से कम 2 ऑप्शंस लाजमी करेक्ट होंगी for this task. अब आपने कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करनी है? यू नीड टू सिलेक्ट द आंसर्स टू योर क्वेश्चन जो आपको रिकॉर्डिंग के अंदर प्रोवाइड किए गए थे. अब इस टास्क को आपने आंसर किस तरह से करना होता है? योर वेरी फर्स्ट स्टेप हियर इज कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर पहले ही डिस्प्ले किया जाता है. And once your question has been displayed, your recording will begin to be played in your headsets after 7 seconds. यानी कि रिकॉर्डिंग पहले प्ले नहीं होती या रिकॉर्डिंग क्वेश्चन के डिस्प्ले होने के साथ प्ले नहीं की जाती. इंस्टेड रिकॉर्डिंग 7 सेकंड्स के बाद प्ले की जाएगी. Now you must take advantage of these 7 seconds और आपने इन 7 seconds के अंदर अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड कर लेना है. Remember that 7 seconds is a very short time period. तो आप ऑप्शंस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे. इंस्टेड आप अपना कंप्लीट फोकस जो है वो डाइवर्ट करेंगे टुवर्ड्स रीडिंग योर क्वेश्चन स्टेटमेंट. आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है. यू मस्ट ऑलरेडी नो व्हाट यू नीड टू एक्चुअली लुक फॉर इन द रिकॉर्डिंग. जब आपने क्वेश्चन रीड एंड अंडरस्टैंड कर लिया है, आपका नेक्स्ट स्टेप है कि 7 सेकंड्स के बाद आपकी रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जाएगी. अब आपने रिकॉर्डिंग को गौर से सुनना है. यू ऑलरेडी नो योर क्वेश्चन, यानी कि रिकॉर्डिंग को गौर से सुनते वक्त आपने क्वेश्चन से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्डिंग में लोकेट करने की कोशिश करनी है. रिकॉर्डिंग में आपको जो भी आंसर या आंसर्स क्वेश्चन के हवाले से प्रोवाइड किए जाए, आपने उन आंसर्स को याद रखना है या आप उन आंसर्स को गिवन नोटपैड के ऊपर राइट डाउन कर सकते हैं. वंस द रिकॉर्डिंग इज कंप्लीट, आपने रिकॉर्डिंग में जो आपको आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपने उन सेम आंसर्स को नीचे आकर अपनी ऑप्शंस में फाइंड करना होता है. टोटल 5 ऑप्शंस दी जाएंगी जिसमें से मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 ऑप्शंस करेक्ट हो सकती हैं. तो वन बाय वन हर ऑप्शन को इवेल्युएट करेंगे एंड यू विल मैच दीज ऑप्शंस विद द आंसर्स प्रोवाइडेड टू यू इन द रिकॉर्डिंग. जो आपके आंसर्स मैच कर जाए विद द रिकॉर्डिंग, आपने उन आंसर्स को सिलेक्ट करना होगा. टू सिलेक्ट योर आंसर्स यू मस्ट सिंपली लेफ्ट क्लिक ऑन विच एवर ऑप्शन यू नीड टू सिलेक्ट ओवर हियर. आप जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप सिंपली उस पर लेफ्ट क्लिक करें और वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगी. Once you have finalized your answer, your last step here is to submit your response and then move on to your next question. सबमिट करने से पहले एक चीज याद रखें कि आप सबमिट करने के बाद आंसर को चेंज नहीं कर सकते. एंड वंस यू हैव मूव्ड ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्रीवियस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू नहीं कर सकते. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्कोरिंग सेक्शन फॉर दिस टास्क. स्कोरिंग क्राइटेरिया इस टास्क का इट्स वेरी सिंपल. ईच करेक्ट ऑप्शन हियर कैरीज 1 मार्क. हर करेक्ट ऑप्शन का 1 मार्क होता है. तो अगर एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, दैट क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स. If there are a total of 3 options correct for a question, उस क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे. अब आपने जितनी करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं उसके लिए आपको +1 दिया जाएगा. Whereas for selecting each incorrect option, कैंडिडेट को -1 दिया जाएगा. यानी कि इस टास्क के अंदर पेनल्टी होती है जिसको नेगेटिव मार्किंग कहा जाता है. So you must be very assured about the option जिसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं. If you have a slight doubt regarding an option कि शायद ये करेक्ट है शायद रॉन्ग है और आप उस ऑप्शन को लेके डाउटफुल हैं, then it is advised कि आप ऐसी ऑप्शन को सिलेक्ट ना करें. Only go for those options about which you are 100% sure कि वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है. फिर चाहे आप सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करें, 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट करें या 3 ऑप्शंस को सिलेक्ट करें, बट सिलेक्ट ओनली दोज जिनके बारे में आप अश्योर्ड हैं. इस टास्क के अंदर जो आपकी स्किल असेस की जाती है दैट इज योर लिसनिंग स्किल, और इस टास्क की जो वेटेज है दैट इज ओनली 2.6%. और इस टास्क के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सेंटर में दिए जाते हैं दैट आर 2 to 3, यानी कि 2 भी दिए जा सकते हैं, 3 क्वेश्चंस भी आपको इस टास्क के अंदर दिए जा सकते हैं. और एक टास्क पर आपको टाइम कितना स्पेंड करना चाहिए? 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपको एक क्वेश्चन कंप्लीटली अटेम्प्ट कर लेना चाहिए. Thank you so much. This was all about multiple choice, multiple answer. For any further queries, you can visit us at Opika Consultants. Thank you so much. Allah Hafiz.